हाँ तो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं प्यारे बच्चों? उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दिए होंगे। तो क्या हाल चाल मेरे भाई? प्यारे बच्चों, अभी तक अपना लोग जितना चैप्टर किए हैं यानी साइंस का, आज उनका बिल्कुल आपके एग्जाम में हर बार रिपीट होने वाला VBI ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। क्या तैयार हो मेरे बच्चा? एक एक ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में दोस्त रिपीट होता है, तो आज ये सभी ऑब्जेक्टिव आप लहा लहा निपटा दोगे, है ना? तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं आज की ये शानदार जानदार ऑब्जेक्टिव से। प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप लोग इस क्लास को अपने प्यारे प्यारे थंब से लाइक भी कर दोगे और भैया अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दोगे। और भैया जो बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, भैया लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लोगे, ताकि हर वो नोटिफिकेशन जो आपके लिए सही जानकारी होगा आपको सबसे पहले मिलेगा, है ना? तो चलिए दोस्त, गुलशन सर के अंदाज में लहा लहा आज सभी ऑब्जेक्टिव का करते हैं धुआं धुआं। शुरुआत है, तैयार हैं? तो बाबू ये सभी ऑब्जेक्टिव करके ही आपको जाना होगा। क्या है मेरे बच्चा? तो भैया पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, देख लो भाई। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्त? भैया बल का एसआई मात्रक होता है। मेरे बच्चा एसआई मात्रक से क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो बाबू बल का जो एसआई मात्रक होता है मेरे बच्चा, तो बल का जो होता है बाबू ध्यान से याद रखोगे, बल का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है मेरे बच्चा? तो आप याद रखोगे बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है बाबू? न्यूटन होता है, जिसे हम बड़ा एन से दिखाते हैं। तो भैया बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बबुआ? न्यूटन हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चा, दाब का एसआई मात्रक होता है या दाब का मात्रक होता है। बाबू आपको हम पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे गुरुजी? तो बाबू आपको हम पढ़ाए थे, ध्यान से समझना है मेरे बच्चा, ध्यान से थोड़ा समझना है। यहां पे आपको हम पढ़ाए हैं दाब बराबर क्या होता है? तो आप कहोगे सर बल, अब बट्टा क्या होता है? क्षेत्रफल। मेरे बच्चा दाब का सूत्र क्या पढ़ाए थे? बल बटे क्या? क्षेत्रफल। भैया दाब को दिखाते हैं P से, प्रेशर। भैया बल को दिखाते हैं F से, और भैया क्षेत्रफल को दिखाते हैं एरिया A से। तो P बराबर F/A। अब मेरे बच्चा अगर हम बात करें तो बल का एसआई मात्रक, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और भैया एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो भैया न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर को ही कहते हैं पास्कल। क्या कहते हैं? पास्कल, जिसको हम पीए से दिखाते हैं, क्योंकि खोज किया था कौन? पास्कल साहब। तो बाबू दाब का एसआई मात्रक होता है मेरे बच्चा, पास्कल को पीए से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं मेरे बच्चा? पास्कल को बाबू पीए से दिखाते हैं। तो आपसे पूछा है दाब का एसआई मात्रक, क्या कहोगे? भैया पास्कल भी होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। तो अगर कहीं ऑप्शन में ऐसा हो तो दोनों में टिक करेंगे, लेकिन बच्चे को दिखता है दाब का एसआई मात्रक पास्कल, टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। नहीं भैया, चारों ऑप्शन पढ़ो। पास्कल ये भी सही होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। तो क्या कहोगे? सर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। तो बाबू एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना? चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू आपके सामने? प्यारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बलों में कौन सा संकृत बल है? भैया इनमें कौन सा बल जो है संकृत बल है? तो गुरुत्व बल तो संकृत बल नहीं है, चुंबकीय बल भी नहीं है, स्थिर वैद्युतिक बल भी नहीं है। जब 3 नहीं है दोस्त तो क्या बचा? घर्षण बल। घर्षण बल को ही बाबू क्या कहते हैं? संप्रकृत बल कहते हैं। अगला क्या है दोस्त? अगला है मेरे बच्चा आवेशित वस्तुओं यानी चार्ज पार्टिकल। आवेशित वस्तुओं द्वारा दूसरी वस्तुओं पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क के लगने वाले बल को डैश कहा जाता है। मेरे भैया आप जानते हो जब कोई दो वस्तु पर आवेश होता है, जैसे आवेशित वस्तु एक दूसरे को क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है दूर से ही, तो ऐसी बल को क्या कहते हैं बाबू? आवेशित वस्तु द्वारा दूसरी वस्तुओं पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल ना जीना, चुंबकीय बल ना जीना, गुरुत्व बल ना जीना। क्या कहते हैं? विद्युत बल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? विद्युत बल कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं। क्या अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चा, ध्यान से समझना है बाबू। सूक्ष्म मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है। मेरे बच्चा सूक्ष्म मौसम में जब बालों में कंघी करते हैं तो वह बिखर जाता है, इसके लिए बल उत्तरदायी है। इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? गुरुत्व बल ना जीना। भैया स्थिर वैद्युत बल, कौन बल उत्तरदायी है दोस्त? आप जैसे रब करते हो मेरे बच्चा,
आप जो इसे रब करते हो तो क्या होता है, उसमें चार्ज पार्टिकल आ जाता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाता है। इसके लिए उत्तरदायी है स्थिर वैद्युत बल। कौन है दोस्त? स्थिर वैद्युत बल उत्तरदायी है। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन है। अगला है गति की दिशा में परिवर्तन का कारण क्या होता है? मेरे बच्चा गति में, भैया गति में दिशा जो परिवर्तन होता है, यानी गति की दिशा, मान लो बल जा रहा है इधर कोई बॉडी, अब बल लग गया तो इधर बदल जाएगा, तो गति की दिशा में परिवर्तन के कारण क्या है? तो आपका जवाब आएगा सर बल है। मेरे बच्चा गति की दिशा में जो परिवर्तन होता है इसका रीजन क्या है? बल है, जिसको फोर्स कहते हैं, है ना भैया। एकदम लहा लहा सभी क्वेश्चन को निपटा दो। आइए दोस्त, भैया कुएं से पानी खींचना, भैया कुआं से पानी खींचना कैसा बल है? मेरे बच्चा कुआं से पानी खींचना कैसा बल है? आप कहोगे सर अपकर्षण तो नहीं है, अभिकर्षण बल है। कैसा बल है बाबू? भैया कुएं से पानी खींचना कैसा बल है? तो अभिकर्षण बल है। अगला क्या है? अगला है दोस्त प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? अभी बताएं दोस्त। भैया प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो बाबू दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। मेरे बच्चा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो बाबू दाब कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? दाब कहते हैं। याद रहेगा, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्या है दोस्त? अगला है बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है? भैया आप लोग गांव में देखे होंगे बैलगाड़ी, देखे हैं चला? यस सर। भैया बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है? तो मेरे बच्चा बैल द्वारा जब गाड़ी को खींचा जाता है तो ऐसी बल को क्या कहते हैं? पेशीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? भैया पेशीय बल कहते हैं। बैलगाड़ी आप लोग देखे होंगे मेरे बच्चा, तो बैल द्वारा गाड़ी को खींचा जाता है तो ऐसी बल को क्या कहते हैं? पेशीय बल कहते हैं। एकदम याद रखोगे सभी क्वेश्चन। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। भैया उस राशि का नाम बताए जिसका मात्रक न्यूटन होता है। क्वेश्चन घुमा के भी पूछेगा। भैया क्वेश्चन क्या पूछा था? बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन। लेकिन अभी क्वेश्चन पूछा है उस राशि का नाम बताए जिसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो अभी बताए उस राशि का नाम क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर बल हो जाएगा। उस राशि का नाम क्या हो जाएगा? भैया बल हो जाएगा, जो कि बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। भैया दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? बाबू पढ़ाए थे दहन और ज्वाला। मेरे बच्चा दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो बाबू आपको बताए थे दहन के लिए क्या कहोगे? सर ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। मेरे बच्चा दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो भैया O2 यानी ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। बिना ऑक्सीजन का कोई पदार्थ नहीं जल सकता है। मेरे बच्चा दहन तभी होगा जब ऑक्सीजन उपस्थित होगा। भैया दहन के लिए आवश्यक है, बाबू दहन के लिए क्या आवश्यक है? तो आपको बताए थे हवा आवश्यक है। मेरे बच्चा दहन के लिए क्या आवश्यक है? तो आप कहोगे सर हवा आवश्यक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। भैया निम्न में कौन ज्वलनशील पदार्थ है? भैया कौन सा पदार्थ लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, पत्थर में कौन सा पदार्थ जो है ज्वलनशील है? तो सर कहने वाली क्या बात है? पेट्रोल जो है क्या है? ज्वलनशील है। भैया कौन सा पदार्थ जो है ज्वलनशील पदार्थ है? क्या कहोगे? सर पेट्रोल जो है वो ज्वलनशील है। भैया लकड़ी है ना, कोयला, पत्थर ये सब ज्वलनशील नहीं है। अगला क्या है दोस्त? अगला भैया निम्नलिखित में कौन सा दहनशील पदार्थ है? बाबू देखो हम हमेशा कहते हैं क्वेश्चन एक बार अपनी आंखों से पढ़ लोगे ना भैया आप भूलोगे नहीं। मेरे बच्चा एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भैया निम्नलिखित में कौन सा दहनशील पदार्थ है? बाबू कांच जो है वो दहनशील पदार्थ नहीं है। भैया लोहे का कील जो है दहनशील पदार्थ नहीं है। सीमेंट जो है वो दहनशील पदार्थ नहीं है। जब चला तीन को नहीं है तो बचा क्या? किरोसिन का तेल। भैया आप जानते हो किरोसिन का तेल ये क्या है? बिल्कुल दहनशील पदार्थ है। तो कभी कभी जीवन में क्या होता है चला, आप इस बात को समझो। जैसे 4 ऑप्शन है तो भैया 1-2 ऑप्शन तो आप ऐसे भी समझ सकते हो नहीं होगा। तो जैसे 2 ऑप्शन नहीं हुआ तो भैया आप 2 ही ना टिक करना है ना। तो जैसे 2 नहीं हुआ तो 50% तो क्या हुआ? ऐसे ही आप गलत काट के आ गए, यानी वो 2 नहीं होगा। तो आप 50% में आप एक और गलत काट दिए तो 3 नहीं है तो ऑटोमेटिक चौथा है ना। तो बाबू इस तरह से आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो। तो जो नहीं है पहले उसको ऐसे टिक करके हटा दो कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते चला। अगला क्या है बाबू? अगला है लकड़ी का जलना। मेरे बच्चा लकड़ी का जलना किस प्रकार के दहन का उदाहरण है? मेरे बच्चा लकड़ी का जलना क्या है दोस्त? लकड़ी का जलना
किस प्रकार के दहन का उदाहरण है? मंद दहन है भैया, विस्फोटक है, स्वतः दहन है, इनमें से कोई नहीं। चला जी, लकड़ी का जलना, आप खुद सोचो मेरे बच्चा, लकड़ी का जलना क्या होगा? आप कहोगे मेरे भाई बा, लकड़ी का जलना जो है वो मंद दहन का उदाहरण है। किसका है दोस्त? मंद दहन का उदाहरण है। किसका? लकड़ी का जलना। अगला क्या है दोस्त? अगला है बाबू, निम्न में किस ईंधन का उसमें मान सबसे अधिक होता है? क्या है क्वेश्चन बाबू? निम्न में किस ईंधन का उसमें मान सबसे अधिक होता है? भैया आप जानते हो लिक्विड पेट्रोलियम गैस क्या होता है दोस्त? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। भैया निम्न में किस ईंधन का उसमें मान सबसे अधिक होता है? तो बाबू सबसे अधिक मान किसका होता है? एलपीजी का, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का। मेरे बच्चा निम्न में किस ईंधन का उसमें मान सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक मान होता है एलपीजी का, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। बताओ ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं? भैया बताए थे आपको ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं? तो आपका बहुत प्यारा सा जवाब आएगा लाइक करके, सर ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। मेरे बच्चा ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं? तो बाबू ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा दोस्त कि भैया आपको लगेगा कि कैसे पढ़ेंगे, है ना, कैसे बनाएंगे, लेकिन आप पढ़ो, लॉजिकल आपको समझ में आ जाएगा। भैया कागज के कप में पानी डालकर गर्म करने पर क्या होगा? भैया कागज का कप है, तो कागज के कप में जब पानी डालते हैं और गर्म करने पर क्या होगा? कागज का कप जल जाएगा? ऐसा कोई बात नहीं है, कागज का कप नहीं जलेगा, बिल्कुल कागज का कप क्या होगा? नहीं जलेगा। ए चला जी सुनो ना, क्या है? कागज के कप में जब पानी डालोगे, कागज के कप में पानी डालकर गर्म करने पर क्या होगा? कागज का कप क्या होगा? नहीं जलेगा। क्या होगा चला जी? नहीं जलेगा। अगला क्या है दोस्त? अगला क्या है? किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है। किसी पदार्थ के दहन का, किसी पदार्थ का, कोई पदार्थ है उसका दहन का पोषक पदार्थ क्या है? कार्बन? नहीं जी नहीं। भैया कार्बन मोनोऑक्साइड? ना जी ना। क्या कहोगे? सर ऑक्सीजन है। क्या है चला जी? किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ क्या है? तो आप कहोगे सर ऑक्सीजन है। क्या है चला? ऑक्सीजन है। किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ क्या है? ऑक्सीजन है, याद रखोगे। अगला क्या है दोस्त? बाबू ये सब क्वेश्चन ना देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इतना इंपॉर्टेंट है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तो हम यही कहेंगे चला ये सभी क्वेश्चन आप करके ही जाना एग्जाम में। क्या है दोस्त? मादा युग्मनज। क्या है बाबू? मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोजन की विधि कहलाती है। क्या कहलाती है बता दो? क्या है दोस्त? मादा युग्मनज। क्या है बाबू? मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोजन की विधि कहलाती है। भैया युग्मनज? ना जी ना। निषेचन? क्या कहलाती है बाबू? निषेचन कहलाती है। मेरे बच्चा मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोजन की विधि क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू? निषेचन कहलाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या है दोस्त? नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं? बाबू नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं? भैया नर और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते हैं, जायगोट बनाता है। क्या कहोगे दोस्त? क्या कहोगे मेरे बच्चा? नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्या है दोस्त? एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? मेरे बच्चा एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? भैया कोशिका द्रव कहते हैं। मेरे बच्चा एकदम याद रखोगे एक लाइन में, एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? भैया कहोगे सर कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं चला जी? कोशिका द्रव कहते हैं, याद रहेगा बाबू। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बाबू आपका बोले तो धातु और अधातु पूरा डिटेल में दोस्त पढ़ाए हैं। भैया आप बिल्कुल इस चैनल पे जाओगे और साइंस के प्लेलिस्ट पे देखोगे तो टोटल वीडियो आपको एकदम लाहा मिल जाएगा। भैया पूरा अच्छा से पढ़ाए थे। आघातवर्त क्या होता है, तन्यता क्या होता है, याद आया? धातु में जो आवाज उत्पन्न होता है, ध्वनि उत्पन्न करती है, वो भी बताए थे। सौंदर्य क्या होता है? क्या है बाबू क्वेश्चन? क्या है चला जी? क्वेश्चन जल्दी से बता दो। क्वेश्चन है चला जी
कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर सीट में परिवर्तित किया जाता है कहलाता है। मेरे बच्चा बता दो जल्दी से, क्या कहोगे? चला जी भैया, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर सीटों में यानी पतला चादर सीटों में परिवर्तित किया जाता है, भैया वो बात तो चमक नहीं कहलाता है, कठोरता नहीं कहलाता है, क्या कहलाता है? तो आघात वर्धनता कहलाता है। मेरे बच्चा, धातु को पीटकर पतला चादर के सीट के रूप में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? आघात वर्धनता कहलाता है। मेरे बच्चा, मेलिएबल कहलाता है। और धातु को पतला तार के रूप में खींचना क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। तो बाबू ये तन्यता नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या होगा? आघात वर्धनता। क्या है दोस्त? धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर सीट के रूप में परिवर्तित किया जाता है क्या कहलाता है? आघात वर्धनता कहलाता है। मेरे भैया क्लियर है सभी को? क्या सभी को क्लियर है क्या? यस सर। आपको यह भी बताए थे, क्या बताए थे कि मेरे बच्चा, धातु को पतली तार के रूप में खींचा जाता है। इस गुण को क्या कहते बाबू? इस गुण को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। क्या कहते दोस्त? इस गुण को तन्यता कहते हैं। ये भी दो क्वेश्चन याद रखोगे। सबसे अधिक आघातवर्ध धातु, तो बाबू याद रखोगे, सबसे अधिक आघातवर्ध धातु जो होता है वो सोना होता है। क्या होता है दोस्त? गोल्ड होता है। अगर पूछे सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन है, तो आप याद रखोगे सोना होता है। यह भी क्वेश्चन याद रखोगे। क्या सबसे अधिक तन्य धातु, तो सबसे अधिक तन्य धातु पूछे, यह भी सोना होता है। क्या होता चला? सोना होता है। आपको हम यह भी बताए थे कि 1 ग्राम सोना से कितना? मेरे बच्चा, आपको हम यह भी बात बताए थे, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। 1 ग्राम सोना से कितना? 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। आप ये भी याद रखोगे कि मेरे बच्चा, हाँ, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। और बाबू कभी कभी सोना का संकेत दिया रहेगा ऑप्शन में, तो सोना का संकेत क्या होता है? AU, परमाणु संख्या 79 होता है ना। और आप हमें ये कमेंट करोगे, ये क्वेश्चन का आप कमेंट करोगे, वह कौन सा अधातु है जो चमकदार होती है? वह कौन सा धातु है जो क्या होती है? चमकदार होती है। भाई साहब, इसका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दोगे आंसर। इसका आंसर आप क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दोगे। हम जिसका आंसर आएगा उसका अगली क्लास में नाम भी लेंगे कि भैया ऐसा कौन सा धातु है, अधातु है जो चमकदार होती है। इसका आंसर आप क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दोगे, है ना भैया। बिल्कुल इसी तरह से सभी क्वेश्चन का, सभी चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, है ना भैया। एकदम लहा इसी तरह से आप लोग को सभी क्लास करना है और भैया एकदम लहा गर्दा मचा देना है। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए दिल से धन्यवाद, लव यू। जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, है ना। थैंक यू दोस्त।